खबर के साथ संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर बुलडोजर चला है, बर्क के घर के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ा गया है। तो देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की है जब बुलडोजर की कार्रवाई उनके घर के बाहर बनी हुई सीढ़ियों पर की गई है। तो संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर यह बड़ी कार्रवाई, बता दें कि प्रशासन ने नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद उनके घर के बाहर जो सीढ़ियां बनाई गई थी दरअसल उनको तोड़ दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई उन पर किया गया, अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया, ये कहना प्रशासन का। और अब प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर और देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से सीढ़ियों का निर्माण घर के बाहर करवाया गया था, जिस पर प्रशासन ने बीते दिनों नोटिस भेजा और अब प्रशासन यहां मौके पर पहुंची, बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। हालांकि भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रही। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, बर्क के घर के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, बर्क के घर के बाहर बुलडोजर चला है। दरअसल अवैध तरीके से इन सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। प्रशासन की ओर से बीते दिन यहां पर जांच करने के बाद नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस देने के बाद अब प्रशासन यहां मौके पर पहुंची, बुलडोजर कार्रवाई करती हुई नजर आई। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तो ये तस्वीरें हैं जब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर जो सीढ़ियां दरअसल बनाई गई थी उनको अवैध तरीके से बनाया गया है। उनको बनवाने का, उनके पीछे का कोई यहां पर मानक नहीं है, किसी से परमिशन नहीं ली गई थी और इन्हीं तर्कों पर, इन्हीं तथ्यों पर प्रशासन की ओर से दरअसल उनको नोटिस थमाया गया था। जब नोटिस थमाया गया तो अब से थोड़ी ही देर पहले यहां पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंचती है और ये बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ सपा सांसद की मुश्किलें हालांकि कई अलग अलग मामलों में बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। अवैध तरीके से जिन सीढ़ियों का निर्माण घर के बाहर कराया गया था उनको तोड़ दिया गया है, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। तो संभल से सांसद जियाउर रहमान के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, किस तरीके की अब जानकारी मिल पा रही है, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क है, उनके मकान के आगे जो अवैध तरीके से सीढ़ियां बनी थी उसको तरीका था संभल प्रशासन की मौजूदगी में वो बुलडोजर चलाया था। बुलडोजर के द्वारा जो अतिक्रमण से जो सीढ़ियां रास्ते पर बनी थी उनको तोड़ा गया है। इसी को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा वहां पर और संभल की प्रशासन की मौजूदगी में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर संभल में चल रहा है। इसी को लेकर के जो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क है उसके आसपास के इलाके में कई दिनों से तरीका से जो अवैध निर्माण कर रखा था, रास्ते की सीढ़ियां की यहाँ जो तब्दील है उनको लेकर के उन पर लगातार बुलडोजर चलता है। अभी सांसद जियाउर रहमान बर्क जो अवैध तरीका से रास्ते पर सीढ़ियां बना ली थी, इसी को बुलडोजर से तोड़ा गया है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए प्रशासन की पहले से यहाँ पर नोटिस थमाया गया था, नोटिस में अवैध तरीके से तो निर्माण का जिक्र है ही, उसके अलावा क्या कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नोटिस में कही गई हो? जी बिल्कुल, जो नोटिस दिया था उसमें समय दिया गया था, 1 हफ्ते का समय दिया गया था कि 1 हफ्ते बाद जो बिना नक्शे के मकान बताया जा रहा था, उनका बिना नक्शे के मकान बनाया जा रहा है, उसको लेकर नोटिस दिया गया था जो तहसील प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से। तो आज जो सीढ़ियां थी जो रास्ते पर जो अवैध तरीके से बना रखी थी उसी को लेकर के जो बुलडोजर चलाया गया उस पर और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया, क्योंकि लगातार संभल में हर तरफ चाहे शिव मंदिर की बात की जाए, चाहे जो सांसद जियाउर रहमान उनके इलाके में लगातार बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन के द्वारा जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जा रहा है, यानी कि संभल में लगातार कब्जा मुक्त की कार्रवाई चल रही है संभल प्रशासन की मौजूदगी में। जी बिल्कुल सत्यपाल, चूंकि देखिए बीते दिनों जब ये पूरा संभल हिंसा का जब मामला सामने आया था तो जियाउर रहमान बर्क का जो आवास है उसे भी लेकर एक बड़ी जानकारी आई थी कि बिना नक्शा पास कराए ही इसका निर्माण करा लिया गया था और वो निर्माण तब हुआ था जब वो विधायक थे। तो क्या ऐसे में अब और आशंका है कि कुछ और भी यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज होगी या फिर घर के भी बाहरी हिस्सों को चिन्हित किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके 2 साल से आवास पर जो मकान बनाया जा रहा था उसका कार्य चल रहा था और इसी को लेकर के जो उन्होंने जो तहसील प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था उसमें बताया गया था कि बिना नक्शा पास किए उन्होंने मकान का निर्माण चल रहा था और उनका मकान का निर्माण रोकने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था और उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। तो आज जो संभल प्रशासन की मौजूदगी में जो बुलडोजर चलाया गया है वो अवैध तरीके से जो रास्ता है उस पर सीढ़ियां बना दी गई, तो उसी तरीका से बुलडोजर के माध्यम से उस सीढ़ियों को तोड़ा गया है।
बिल्कुल, चूंकि देखिए सांसद की मुश्किलें तो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति की सत्यपाल अगर बात करें तो देखिए प्रशासन की ओर से पहले नोटिस थमाया जाता है, फिर समय भी दिया जाता है कि तब कार्रवाई होगी। अगर संभव हो तो कुछ तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए और प्रशासन की किस तरीके से मुस्तैदी वहां पर नजर आ रही है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि आज देखिए जुमे का दिन भी है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं ये तमाम ये प्रशासन है यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ इस तरीका से जगह जगह लगा हुआ है। तमाम यहाँ पुलिस फोर्स की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर इस तरीका को लेकर, यानी कहीं आया तो जुम्मे की नमाज को लेकर भी तमाम यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं की तस्वीर छत पर है, वो भी यहाँ पर छत पर पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर इस तरीका से। तो कहीं ना कहीं संभल की प्रशासन की मौजूदगी में पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी और ASI टीम भी आज संभल बिल्कुल पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ ही देर बाद 3 बजे का टाइम बताया जा रहा है, से जानकारी मिली तो उसके बाद वो टीम पहुंचेगी और टीम पहुंचने के बाद इसी को लेकर संभल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए। आज जुम्मे की नमाज का तमाम ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बाहरी पुलिस, संभल के ASP, CO तमाम कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए एक के बाद एक लगातार यहाँ पर कार्रवाई सत्यपाल की जा रही है। चूंकि ये जो मकान आप दिखा रहे हैं और जिस पर ये कार्रवाई भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है वो पहले से ही निर्माणाधीन है, तो क्या ये भी संभव है कि अभी कुछ और आगे कार्रवाई हो सकती है जिस मकान का निर्माण करवाया जा रहा है? क्योंकि बाहरी हिस्से में ये सीढ़ियां बनी थी जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और ये पहली कार्रवाई है उस क्रम में। जी बिल्कुल, मैं बता दूं संभल सांसद जियाउर रहमान बरक उनकी कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें देखने को मिली। चाहे बिजली चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे उनके पिता पर जो धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया जाए, और चाहे जो पहले जो मुख्य आरोपी जो संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें भी उनके FIR में नाम सामने आया था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बरक उनकी लगातार मुश्किलें देखने को बढ़ती नजर आ रही है। और आज जो सीढ़ी तोड़ने का कार्य किया गया है, क्योंकि उनमें बताया गया कि जो सीढ़ी मकान की सीढ़ी थी वो रास्ते पर अवैध तरीके से बना दी गई थी और अवैध तरीके से बनाने को लेकर संभल प्रशासन की भारी पुलिस पर मौजूद था वहां पर। और मौजूद के दौरान वहां पर जो सीढ़ियां तोड़ी गई थी और बुलडोजर के द्वारा सीढ़ियां तोड़ने के बाद कब्जा मुक्त कराया, क्योंकि संभल प्रशासन का कहना है लगातार बुलडोजर के माध्यम से संभल में कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल आपका। तो समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है और खबर है कि बिजली विभाग ने सांसद पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब इस मामले में न्यूज 8 के कैमरे पर वकील ने बिजली विभाग के अधिकारियों से फोन कर बात की तो उन्होंने कहा कि जुर्माने की कोई जानकारी नहीं है। संभल जिले के बिजली विभाग के मुख्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, जहां ये कथित रूप से कहा गया कि FIR दर्ज कराई गई है। जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी होती है स्थानीय सांसद के घर पर, और बर्क साहब के ऊपर ये भी कहा गया है सांसद के ऊपर कि 1,91,00,000 का जुर्माना, और इसके साथ जो 2 मीटर उनके पास थे दोनों मीटर में टेम्परिंग पाई गई। तो क्योंकि फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और मेरे हाथ में जो कागज़ है दरअसल ये जो रहमान अथॉरिटी लेटर है जियाउर रहमान बर्क का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा संभल, जिसमें लिखते हैं कि चंद्रभूषण यानी सहायक अभियंता को वो कहते हैं कि आपके द्वारा मीटर बदला गया है। पुराने मीटर की संख्या 187141 है, जिसकी जांच के लिए कासिम जमाल को हम अधिकृत करते हैं। कासिम जमाल जी हमारे से बात करने के लिए जो सांसद हैं उनके वकील हैं। कासिम साहब, ये लेटर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और हम बिजली विभाग के मुख्यालय के बाहर अब मौजूद है, अंदर क्यों नहीं जा पा रहे, क्या हुआ है मामला? नहीं, अभी हमने बात की थी उनसे, उन्होंने हमें बुलाया था कल मीटर टेम्परिंग चेक करने के लिए। उन्हें हमारे सामने खोल के मीटर चेक करना था, लेकिन किसी वजूहत की वजह तक वो शाम तक वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। और एक हमारे लेटर में ये कमी थी कि मीटर नंबर नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि आप इसका तो मीटर नंबर वाला हाँ वो लेटर नहीं था, तो हमने फिर शाम वो दोबारा लेटर जारी कराया जो अब हमें सुबह मिल पाया, तो हम आए थे। अभी मैंने बात की थी उनसे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। अभी मीटर टेम्परिंग की चेकिंग हमारे सामने नहीं हो पाई। प्रोटोकॉल क्या है, पहले तो ये जानना चाहेंगे, पहला सवाल कि प्रोटोकॉल क्या है कि जब टेम्परिंग की जांच होगी तो नुमाइंदा होना जिसके ऊपर आरोप है वो ज़रूरी है, और दूसरा सवाल कि अगर जांच नहीं हुई तो 1,91,00,000 का जुर्माना कैसे हो गया, जो सब जगह चल रहा है, पूरी मीडिया में भी है? जी, जैसा उन्होंने नोटिस भेजा था हमें हमारी क्या कहते हैं क्लाइंट को, उसमें लिखा था कि आप या आपका रिप्रेजेंटेटिव आके मीटर टेम्परिंग की जांच कराए। ये नोटिस भेजा था और कल का टाइम 11 बजे का दिया था। तो हम कल 11 बजे दो लोग आ गए थे, क्योंकि 2 मीटर थे उनके, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, हम लोग आए थे कल। लेकिन कल
वो कुछ टाइम वो बिजी थे, फिर जब उन्होंने एक उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने लेटर देखा तो उस पर लेटर पे मीटर नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये टाइप करा के लाइए और उसके बाद हम करेंगे। तो हमने कहा भाई दिल्ली में है, दिल्ली से आने में एक दिन का टाइम तो कम से कम लगेगा ही। तो हमने फिर उन्होंने वहाँ इत्तला करी, उन्होंने एक आदमी को लेटर बनाकर फिर दोबारा अथॉरिटी लेटर दिया। आज हम आए थे यहाँ जांच के लिए, हमने उनसे बात की फ़ोन पे, जो नंबर उन्होंने हमें दे रखा है जिस पे बात कर रहे थे कल से अगर एक बार क्या आप न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने स्पीकर पे बात करने को तैयार हैं क्या, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि 1,91,00,000 का जो जुर्माना हुआ, आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल तो ये कि और चलिए मेरठ से इस वक्त